खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से ग्राम सभा में, चौबेपुर ग्राम सभा है, वहां पर हम आए हुए हैं। और इस ग्राम सभा में एक कहावत है कि गुदड़ी में लाल निकल आया है। गुदड़ी में लाल का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। एक इस गांव में सितारा चमक गया है और ये सितारा आपको हमारे स्क्रीन पे दोनों तरफ दिखाई पड़ रहे होंगे। ये हमारे साइड में बैठे हुए हैं। तो इनसे अभी हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर इस गांव में आप लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे कॉमेडी आप करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इंसान दूसरे को इंसान को हंसाए, सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है। हंसने से बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि 36 बीमारी खत्म हो जाती है। और दूसरे को हंसाना एक बड़ी कला है। कला के साथ साथ ये लोग जो है अपना इसमें टाइम खराब करते हैं। टाइम खराब करने के साथ साथ हम लोगों को मनोरंजन का एक ये मौका देते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि आज इस मुकाम पर ये पहुंचे हुए हैं तो कैसे पहुंचे और इनका सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक ये पहुंचे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं जो हमारे बगल बैठे हुए भैया, ये सुरती बहुत अच्छा खाते हैं। उनकी जो मैंने वीडियो देखी है उसमें बेहतरीन सुरती खाते हैं, शायद ऐसा किसी उसमें है। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या रमेश वर्मा। है? रमेश वर्मा। भैया हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि हम कॉमेडी वीडियो बनाएं और लोगों को हंसाएं, इसके पीछे मकसद क्या था? देखा हमरे मन में तो ख्याल ना आ रहा, हम तो पहले पढ़ाई करत रहे हैं। ये नहीं मन में आ रहा ख्याल कि पहले ये सब लाइक बनावत रहे हैं। पहले अकेले बनावत रहे, हम पढ़ाई करत रहे हैं। उसके बाद फिर बीगो लाइकी जैसे बंद हो गया था, हम सब बीगो बनावत रहे हैं। बीगो बनावत रहे तो जैसे हम फिर दोनों जने साथे बनावे लगे हैं। वीडियो अच्छा जाए लगे, जैसे लाइक हुई तो वो काम करत रहे बराबर। वो बीगो बढ़िया व्यूज जात रहा, फेमस रहे हैं। तो वो बंद हुई है बीगो। ये भाग बीच में फिर 5-6 महीने के बंद रहा चैनल एकदम से, मतलब ऐपो मतलब बंद हुई है ना वो। ये भाग चला, अब यूट्यूब पे काम किए, यूट्यूब पे दोनों जने आइए हैं। आप दोनों सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई हैं। अच्छा, तो आप पढ़ाई भी करते थे और जैसा कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आप जो है मजदूरी भी करते थे। हाँ, मजदूरी करके पढ़ाई किए हैं। मजदूरी करने का रीजन क्या था? बस इसे पढ़ाई में जैसे घर में थोड़ा खर्चे के खर्चे की पिताजी दिक्कत कमाए वाले रहा, अकेले रहे ना। खर्चे की दिक्कत रहती है, फिर खुद अब वो पढ़ाई कमा करे, के घर कमाए के के। हर चीज खर्चा हो, अब हमारा सबका शौक पूरा करें कि और घर के खर्चा का पूरा करें सब। पिताजी हैं? पिताजी हैं भी, माताजी भी हैं? सब हैं। तो मतलब परिवार थोड़ा क्राइसिस में चल रहा था, गरीबी में चल रहा था, हाँ हाँ, इस बहुत। वजह से। तो आप भी पढ़ाई किए हुए हैं? हम तो बस हाई स्कूल, ज्यादा हाई नहीं। स्कूल पढ़े? अरे बहुत, हाई स्कूल कम नहीं है। मिलिट्री में जाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मिलिट्री सिपाही में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया पहले आप अकेले बनाते थे, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अखिलेश वर्मा है। अखिलेश वर्मा। अखिलेश जी, हम जानना चाहेंगे कि पहले आप अकेले बनाते थे, तो अकेले के मतलब आपके टीम में कितने लोग रहते हैं? पहले तो हम दुइये जने रहे, फिलहाल अब हैं 10-12 जने यही। 10-12? पहले दो ही लोग मिलके बनाते थे आप हाँ, लोग? दुइये जने बस। अच्छा, तो बनाने के पीछे ये कॉमेडी वीडियो बनाने के पीछे कोई मकसद या अब यूं ही टाइम मकसद पास? मतलब ये है कि जैसे कहा है, अब हम सब गांव के लोग कौनो बात क्यों कहा है तो कहे जैसे ना वो कुछ सही कहा तो कहे हम उल्टा बात कही। तो जैसे न बगली 2-4 जने रहे ओका कुछ लोग हंसे, जो सामने वाला रहा सीरियस ले ले भाई कि हम बात सही कहते हैं, मजाक में ले लेता है। जी जी। और फिलहाल गांव में सब चलतो रहा था इसे ना इन्हें। गाँव जो होत हैं कुछ लड़के वैसो कॉमेडियन होत हैं। हाँ। तो सब पहले वैसे नु करत रहे हैं। ई भाग हम सब चला के दिखावा जाए डायरेक्ट यूट्यूब पर, जो बना बना अच्छा अच्छा कॉमेडी पब्लिक देखे। भाई जो चीज गांव में पहले हंसी मजाक होता रहा वही चीज अब सोशल मीडिया दिखावत है, अब अच्छा लगा लोग का। तो जो आप ये वीडियो बनाते हैं तो क्या इससे आपको अर्निंग है? इससे अर्निंग है, सब है ये घर परिवार है खुश मतलब है एकदम। घर परिवार खुश है इससे आपके? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज जैसे कि मैंने बताया आपको कि दूसरे को हंसाना सबसे बड़ी खुशी होती है, उसमें अपनी भी खुशी होती है। ना ना, सही है। अच्छा, तो हम आपसे आखिर सवाल करेंगे, बहुत बड़ी लंबी वीडियो नहीं ले जाएंगे। आप भविष्य में
इसी पे काम करना चाहेंगे या कि जॉब वगैरह आप ढूंढेंगे, क्योंकि आप तो काफी एक पढ़े हुए ऐसा हैं। है, जब तक पब्लिक सपोर्ट रहे तब तक तो हम पब्लिक बीच में अपन जो ना ये कॉमेडी अवधि भाषण में हम तो लावत रहा है। इमने को पब्लिक से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। पब्लिक तो एक ताकत है, हाँ, हर सब इंसान की ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है पब्लिक। सही बात है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं काफी माशाल्लाह, मान लीजिए वो तो हाई स्कूल तक हैं, आप तो काफी पढ़े, बीए किए हैं आप बता रहे हैं। तो क्या आपका सोच है कि इसी में रहेंगे कि ये आगे जाएंगे? ना ही कॉमेडियन करो, पढ़ाई बंद कर दिन ना। पढ़ाई बंद कर दिया? हाँ, तो अब पढ़ना नहीं है, सिर्फ लोगों को हंसाना है, हाँ। एंटरटेनमेंट करना है। अब पब्लिक खुश है यहीं से, हमका यह अच्छा लगता है कॉमेडियन, तो अब ये वीडियो न बनाओ तो कॉमेडी। ये जो वीडियो आप शूट करते हैं, ये आप अपने गांव में ही करते हैं, इसके अलावा और आसपास भी कहीं जाते हैं? ना बाहर जावा जात है लेकिन बहुत कम है, जैसे कोनो डाकू को वीडियो बनाओ खुद हम सब बाहर जाए थे, नहीं तो ये आसे पास बनाई थी। डाकू का जब रोल होता है तो उसमें घोड़े भी रहते हैं या पैदल वाला? घोड़े नहीं घोड़ा है ना तो है भाई, यहाँ कहाँ घोड़ा मिले। घोड़ा का तो अंते लग भाग ये कैमरा वैमरा घोड़ा कैमरा लेके ये भाग जाएगा? एकदम भैंसे के ऊपर बैठे रहे, गिर गए, घोड़ा पे बैठे तो नहीं का हाल हो। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए कि दोनों भाई हैं और इनके साथ इनके मामा भी रहते हैं आपके साथ, और इनके भैया के जीजा भी रहते हैं, हाँ साला रहते हैं। तो साला कोई बनना नहीं चाहेगा इस दौर में, कोई किसी का साला बनना नहीं चाहेगा, तो इस वजह से जो इनके साथ है उनके ओरिजिनल साले रहते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं रहते हैं। तो इनकी 12-13 लोगों की टीम है। क्या उसमें कुछ महिलाएं भी है भैया? हाँ, सब घर है इनके यहाँ सब। अच्छा, हम घर की महिलाएं हैं। तो इनकी घर की महिलाएं हैं, मतलब बाहरी कोई नहीं, इनके सबके अपने रिलेटिव के ही लोगों को रखा है इन्होंने। और इनका अच्छा काम है, ईश्वर इनको जो है तरक्की दे। और लोगों को इंटरटेनमेंट कराना ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाला हर किसी को नहीं देता। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये लोग कभी अपने भविष्य में नहीं सोचे होंगे कि हम इतनी ऊंचाई तक, इतनी बुलंदी तक जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने जो है इनको क्या कहते हैं, अपना आशीर्वाद दे दिया कि दोनों भाई जो है आज इतनी बुलंदी पे हो गए हैं कि अगर जहां जाते होंगे तो इनको लोग जो है घेर लेते होंगे कि रमेश भैया, घेर अखिलेश लेते हैं, भैया। नहीं तो मास्क वास्क लगाए रहे क्या करिए। अच्छा, बताइए, मास्क लगा करके जाते हैं कि हमको कोई देख ना पाए। तो मैं कहूंगा आप कहीं आप जाइएगा तो मास्क मत लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है उसी में से कोई अगर आपको और आशीर्वाद दे दे तो हो नहीं सकता है आप और तो बुलंद पे सही चले है, जाए। वैसे नहीं जिसने कहा है, मतलब अब भाई अब रास्ता में कदों जाते ही चला जाता हो जाए, जाओ जहाँ रुका जाता है तो मतलब मास्क ना लगाओ जाए, जैसे मिला जा कदों सबसे। रुका था ही मास्क मुंह ना लगा रहे थे भाई। और रास्ते में कदों चला था ही ना, तो 2 चक्का बाइक से ही मास्क लगा ली थे। अच्छा, आपको एक रोल याद होगा, आपने प्रधान जी से घूस लिया था, आपने रोल किया था प्रधान जी के, आप प्रधान जी बने हुए थे और 2 लोग आपके पास आए थे, आपको 1,000 रुपए घूस दिए थे। एक बार उनसे बात करते थे, एक बार उनसे बात करते थे। बहुत पुरानी वीडियो आपकी है, आप प्रधान बने हुए थे गांव के। हाँ, और बना रहा लेकिन अब कुछ सीन स्कूल नहीं में आता। स्कूल में मिड डे मील का शायद कुछ ऐसा था, कुछ डायलॉग आपको याद है वो याद? याद नहीं चलिए, आता है, कोई सुनने आपको एक जो वीडियो आपकी सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई, ज्यादा चली हो, उसका एक कोई आप डायलॉग बोल दीजिए। एक डायलॉग हमारा यह बहुत फेमस रहा, जिसे ने बहन जैसे रूपा वाला होता है क्या? रूपा वाला रूपा नहीं, नहीं, रूपा नहीं, वो जैसे एक डायलॉग है, गड़ाही में नहात भैंस और सीरियल देखत मेहरारू कभी उठ ना सकती। हाँ, नहीं, उस तरीके से आप बोले जिस तरीके से आपने वीडियो में। तो वीडियो में इसी तरीके से बोले थे। तो वीडियो में जैसे भाई वो तो क्या मतलब रिएक्शन दे के बोला था नहीं, कैमरा चल रहा है आपके सामने, आप समझ लीजिए वो रोल आप कर रहे हैं। मैं लोगों को वो देखना चाहता हूँ कि आपकी इस डायलॉग पे कितना हमारे पास व्यूअर्स आते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप रोल करते हैं उस तरीके से आप बोलिए। तो ऐसे बोले रहे।